हेलो दोस्तों, कैसे हो स्टूडेंट्स। मेरे ख्याल से ठीक हो गए। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में आ रहे हैं। लाइफ प्रोसेस बायो का पहला चैप्टर है और क्योंकि एग्जाम सर पे नहीं है, मिड टर्म आने वाले हैं और क्योंकि 2025-26 वर्जन हम लोग कवर अप कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हो जाता है। लाइफ प्रोसेस फुल चैप्टर। इसमें हम लोग देखेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसमें हम लोग देखेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसमें हम देखेंगे उन सब में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्यों उनको हेटरोट्रॉपिक कहा गया है, क्यों उनको ऑटोट्रॉपिक कहा गया है। फोटोसिंथेसिस देखेंगे और कुछ थोड़ा एक दो एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो छोटा सा वीडियो है, लेट्स स्टार्ट। तो लाइफ प्रोसेस क्या है, क्यों लाइफ प्रोसेस एक बायो में चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस को कैसे डील करते हैं हम लोग। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आराम से अगर आप लोग ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल से आप लोग का एक भी 1 मार्क्स भी नहीं छूट सकता, गारंटीड। बट आप लोग को ध्यान से ये सारा वीडियोस देखना होगा, बस यही रिक्वेस्ट है आप लोग को। दो बेसिक फंक्शन जो एसेंशियल होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक मेंटेन देयर लाइफस्टाइल, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेसिक फंक्शन का जो रिक्वायरमेंट होता है उसका डिटेल्स हम लोग लाइफ प्रोसेस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस में वो कौन सा प्रोसेस होता है कि जो इसेंशियल है इस 10th क्लास के चैप्टर के लिए। आपके एनसीईआरटी में क्या है वो हम लोग आगे बढ़ के देख लेते हैं एक बार। तो क्या है लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। लाइफ प्रोसेस आर एसेंशियल एक्टिविटीज दैट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू टू स्टे लाइव ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, यानी कि जिंदा रहने के लिए, मूव करने के लिए, ग्रो होने के लिए लाइफ प्रोसेस का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है। द लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन लाइफ। लाइफ को मेंटेन करने के लिए लाइफ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, ये हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो इसमें आपको बस न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन, ये टॉपिक आप लोग को बोर्ड्स में कम से कम तो नहीं पढ़ना है, लेकिन जो फर्दर पढ़ाई करते हैं जैसे नीट के स्टूडेंट हो गए या फिर और जिनको कि थोड़ा नॉलेज चाहिए, तो मेरा जो ये वीडियो है ये बेसिकली 10th के लिए भी है और उन सबको लिए जो एक प्रॉपर नॉलेज चाहिए सबको। तो वो हम लोग देखते हैं क्या होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, तो टेकिंग फूड को बनाना, फूड को इनटेक करना, फूड को एक एक प्रोसेस तक पहुंचाना, कहाँ पे इनका लास्ट स्टॉपेज है, पूरा वो जर्नी हम लोग देखेंगे इस न्यूट्रिशन वाले इसमें टॉपिक में। तो टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग इट्स एनर्जी, फॉर एग्जांपल प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस, ह्यूमन ईट फूड। हम लोग कहते हैं कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं, हम लोग नहीं कर सकते, इसीलिए प्लांट्स को शायद ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में रखा गया है, हम लोग को नहीं रखा गया है, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो इन्हीं ऑर्गेनिक चीजों का यूज करके खाना बना लेते हैं और हम लोग वो नहीं करते, और हम लोग बेसिकली इन्हीं ऑटोट्रॉपिक पे डिपेंडेंट होते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पूरा स्ट्रक्चर है। कैसे रेस्पिरेशन होता है, जैसे न्यूट्रिशन का लास्ट स्टॉपेज का है, कहाँ तक वो पहुंचता है, उसी तरह से रेस्पिरेशन भी वाइस वर्सा चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, और इनका भी लास्ट स्टॉपेज उन्हीं के इर्द गिर्द है। ये हम लोग बहुत अच्छे डिटेल्स में देखेंगे। तो आगे देखते हैं। ब्रीदिंग यूजिंग ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी। ब्रीदिंग ही वो पार्ट है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दो अलग अलग चीज है, पूरी फुल डिटेल्स में देखेंगे, मजा आएगा। बट ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दो अलग अलग चीज है। रेस्पिरेशन तभी होगा जब हम लोग ब्रीदिंग ले पाएंगे, जब ब्रीदिंग ले करेंगे तभी रेस्पिरेशन हो पाएगा। देन है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि वो फूड मटेरियल जो हम लोग खाए, डाइजेस्ट हुआ, किस प्रोसेस से गया, कहाँ तक गया, कौन सा उसके बीच में जर्नीज में आते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। मूविंग न्यूट्रिएंट्स, गैसेज एंड वेस्ट विद इन द बॉडी। एग्जाम्पल्स ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस में ब्लड का कैसे सर्कुलेशन होता है। उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर के थ्रू। ठीक है, एक्सक्रेशन याद रखिएगा, एक्सक्रेशन इजेशन नहीं होता है। एक्सक्रेशन को सब लोग ये समझते हैं कि पॉटी करना एक एक्सक्रेशन का पार्ट है, बट नहीं, इजेशन कहते हैं पॉटी को करना। एक्सक्रेशन में आपका आ गया स्वेट होना,
एक्सक्रेशन में आ गया आपका यूरिन का निकलना, ये सब एक्सक्रेशन का पार्ट है। बट यूरिन इन ह्यूमंस, ऑक्सीजन रिलीज इन द प्लांट, यानी कि प्लांट में ऑक्सीजन का भी रिलीज होना एक्सक्रेशन का पार्ट है। एंड देन ये रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मूवमेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, ये सब भी लाइफ प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके 10th में नहीं है, बार बार कह रहे हैं आपके 10th में नहीं है, बट फॉर नॉलेज वी कैन गो थ्रू दिस। रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग बेबीज टू कंटिन्यू देयर स्पीसीज, एग्जाम्पल में ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ, प्लांट्स ग्रोइंग सीड्स, ये सब रिप्रोडक्शंस का पार्ट है। ग्रोथ, इंक्रीजिंग इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स, साइज में बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, ये उनका ग्रोथ है। मूवमेंट में देखेंगे एबिलिटी टू मूव बॉडी फ्रॉम द होल पार्ट, प्लांट शोज स्लो मूवमेंट, एनिमल शोज फास्ट मूवमेंट। मूवमेंट में देखेंगे हम लोग में, एनिमल्स में मूव बहुत तेजी से होते हैं, प्लांट्स में ये प्रोसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि वो अपवर्ड ग्रो करते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यूजिंग ब्रेन हार्मोन्स टू मैनेज बॉडी एक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए तो आपका एक चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें हम लोग बहुत डिटेल्स में देखेंगे। बस अभी के लिए देख लीजिए कि कैसे ब्रेन कंट्रोल करता है, कैसे मूवमेंट करता है, और ये दोनों कैसे आपस में एक साथ मिलकर के काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, व्हाई आर लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट? लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट क्यों है? विदाउट दिस एक्टिविटीज लिविंग बींग्स कैन नॉट सर्वाइव, दिस प्रोसेस कीप द बॉडी हेल्दी, एनर्जेटिक एंड अलाइव, यानी कि विदाउट लाइफ प्रोसेस हम लोग एनर्जेटिक नहीं रह सकते हैं, हम लोग हेल्दी नहीं रह सकते हैं, और हम लोग जिंदा भी नहीं रह सकते। तो जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो हम लोग एनर्जेटिक और हेल्दी रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बेसिकली, है ना। एक बात याद रखिएगा, 10th के लिए आप देख लीजिए ध्यान से कि हम क्या क्या बता रहे हैं, कि 10th के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आगे नॉलेज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है ऑटोट्रोपिक। जैसा कि आपको पता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो इन्हीं ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करके फूड को तैयार करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे वाटर, जैसे सनलाइट, है ना। इन सब का यूज़ करके वो फूड को तैयार करते हैं। ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज दैट मेक देयर ओन फूड यूजिंग सिंगल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके वो फूड को तैयार करते हैं। दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वाले एनिमल्स होते हैं वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, बट वी आर हेटरोट्रोपिक, हम लोग को उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, ठीक है। तो फूड वर्ड मीनिंग अब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन क्या है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, जो खुद से तैयार करे, और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी कि अगर हम लोग डिटेल्स में देखें ऑटोट्रॉफिक होता क्या है, तो जो सेल्फ नॉरिशिंग करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं किसी भी चीज के लिए, उनको हम लोग ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। हाउ दे मेक फूड। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे, ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं ऑर्गेनिज्म वो कैसे अपने खाने को तैयार करते हैं, तो बेसिकली उनको देखा गया है ऑटोट्रॉपिक यूजिंग सनलाइट टू मेक फूड वाया फोटोसिंथेसिस। मींस प्लांट्स के बारे में बात हो रहा है, सनलाइट का यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं और उन्हीं वजह से फूड तैयार होता है। दूसरा एक प्रोसेस है जिसको क्या बोलते हैं केमियो ऑटोट्रॉपिक। इसमें बेसिकली क्या होता है, केमिकल एनर्जी का यूज करके ये फूड को तैयार करते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि ये टॉपिक आया था तो मेरे ख्याल से इसको डिस्कस करना चाहिए था, इसलिए ये लिए। यूजिंग केमिकल एनर्जी टू फॉर्म सब्सटेंसेस लाइक अमोनिया और सल्फर। अमोनिया और सल्फर का यूज करके, यानी कि केमिकली ये लोग खाना बनाते हैं, इसको कहते हैं। ये देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है ना। तो वो बेसिक चीज जहाँ पर एनर्जी का जरूरत होता है, जहाँ पर वाटर का जरूरत होता है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत होता है, और ऑक्सीजन रिलीज होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए एक तरह से फ्रेंड का काम करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस जो कि होता है प्लांट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर फ्रॉम सोइल, सनलाइट एनर्जी एंड मेक ग्लूकोज, फूड, ऑक्सीजन इक्वेशन होता है, ये एग्जाम्पल होता है। तो इसका अभी क्या जरूरत है, वैसा तो अभी कोई जरूरत नहीं है, बट इंपॉर्टेंट बात यह है ऑटोट्रॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है,
क्यों ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या फैक्टर है, क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी हम देखते हैं। जैसा कि व्हाई इंपॉर्टेंट, ऑटोट्रॉप्स आर द बेस ऑफ द फूड चेन, all the animals and humans depend on them either directly eating plants or indirectly eating plants animals। यानी कि जितने भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं फूड चेन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेंबर्स कह सकते हैं, जिसके वजह से फूड का तैयार होता है, चाहे वो हम लोग के लिए हो, चाहे उनके अपने लिए हो, चाहे जितने भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उन सब के लिए ये ऑटोट्रॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये छोटा चीज है, इसमें इतना डिटेल्स नहीं देखना है, मेन तो अभी आने वाले हैं और उस पर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। अब आते हैं हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जैसा कि हम लोग बताएं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होते हैं जो इन्हीं ऑर्गेनिक ऑटोट्रॉपिक पे डिपेंडेंट होते हैं। ऑटोट्रॉपिक जो इन्हीं ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करके खाना को तैयार करते हैं और हम लोग बेसिकली उन पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। तो जो अपना खाना तैयार नहीं कर सकते बेसिकली उनको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आइए देख लेते हैं उनके बारे में कुछ कुछ। क्या है ये? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट, अदर डिफरेंट, और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। मेन कह सकते हैं गेटिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर, दूसरे से। जो ऑटोट्रॉपिक है जो किन्हीं किन्हीं चीज़ों का, किन्हीं किन्हीं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज़ करके खाने को तैयार करते हैं। कैसे हम लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, सभी तरह से हम लोग डिपेंडेंट ही हैं। ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म आर दोज दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। देख लिए, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। यानी कि हम लोग के ग्रोथ के लिए, हम लोग के बेसिक फंक्शंस को, बेसिक स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए जो न्यूट्रिशन का जरूरत होती है, हम लोग इन्हीं ऑटोट्रॉपिक पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। हाउ दे गेट फूड? They get food by eating plants, यानी herbivorous, eating animals, carnivorous, eating both, omnivorous, and decomposition of dead matter, saprophytes like fungi। यानी कि जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको भी खा कर जो जिंदा रहते हैं, जो अपने लाइफ प्रोसेस को सरवाइव करते हैं, आगे प्रोसेस करते हैं, वो भी डिकम्पोजिशन डेड मैटर। यानी कि इन सब के लिए ऑटोट्रॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है अभी आप देख ही लिए। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। हम लोग आएंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन में, हम लोग आएंगे अमीबा आएगा। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या आएगा? टेपवर्म आएंगे, लाइस आएंगे, लाइस जो हमारे अंदर घुसे रहते हैं, खून पीते हैं, होस्ट। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में कौन कौन आएंगे? यीस्ट आएंगे, मशरूम आएंगे। यीस्ट का भी अपना बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यीस्ट का फंक्शन हम लोग देखेंगे आगे चल के, है ना। और इसके बाद आते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। देखते हैं क्या होता है। फोटोसिंथेसिस बेसिकली वो है जिसमें कि प्लांट्स अपने फूड को तैयार करते हैं। अब देख लेते हैं क्या एक्चुअल में क्या करते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, एल्गे एंड सम बैक्टीरिया मेक देयर ओन फूड। ग्लूकोज तैयार करते हैं यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड वाटर, H2O। यानी कि सनलाइट का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, वाटर का यूज करके अपने फूड को जो तैयार करते हैं, जिस प्रोसेस से तैयार होता है, उसी को हम लोग बेसिकली फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है। वर्ड मीनिंग ऑफ फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब टू मेक। फोटोसिंथेसिस सूरज की रोशनी, लाइट, मेकिंग देयर ओन फूड, है ना। टू मेक फोटोसिंथेसिस, मेकिंग फूड यूजिंग लाइट, यानी कि बेसिकली मेकिंग फूड यूजिंग सनलाइट। सनलाइट ही नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा। इसका भी एक एग्जाम्पल है, इसका भी बहुत अच्छा स्टोरी है कि क्यों सनलाइट के प्रेजेंस में दोपहर में ऑक्सीजन क्यों आता है, क्यों सब कहते हैं कि रात के समय प्लांट्स के इर्द गिर्द नहीं रहे। सन नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्या होगा आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। वेयर इट हैपेंस इन लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस होगा। इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोफिल कैप्चर्स द सनलाइट, और क्लोरोफिल वो सब्सटेंस है जो सनलाइट को कैप्चर करता है और उसके बाद वो सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं, देखिए यही है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है? सनलाइट जरूरी है,
कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, वाटर फ्रॉम रूट्स, रूट से वाटर आएगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। याद रखिएगा ये हमारे लिए कितना हेल्पफुल है, आपको सबको तो पता ही होगा। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस बेसिकली वो चीज है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो CO2 प्लस H2O जब सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, यानी कि सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है, या हाँ ये एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर प्रोसेस होता है, तो मिलता है हम लोग को ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड O2। ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग जब न्यूट्रिशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें देखिएगा ग्लूकोज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके आ रहा है। तो ये है ग्लूकोज, ग्लूकोज का हमेशा फॉर्मूला पूछता है, तो C6H12O6, ठीक है, ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला। ठीक है, रिएक्टेंट्स हो गया, रिएक्टेंट्स क्या क्या है इसमें, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर से मिलेगा, H2O वाटर फ्रॉम सॉइल से मिलेगा, है ना, एंड उसका प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ग्लूकोज अभी देख लिए, फूड फ्रॉम प्लांट, यानी कि प्लांट्स के लिए जो फूड मिला उसको ग्लूकोज कहेंगे, ऑक्सीजन रिलीज इनटू द एयर, यानी कि इस प्रोसेस में जो भी ऑक्सीजन मिलता है वो बाहर रिलीज हो जाता है और वो हम लोग इनटेक कर लेते हैं। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, देन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, H2O H प्लस O2 में स्प्लिट होता है, ठीक है, यूजिंग सनलाइट, इसे सनलाइट का यूज करके H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी सन से मिला, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी और यही केमिकल एनर्जी मिला एक तरह से, और आपके एनसीईआरटी में एनर्जी को हम लोग एटीपी के फॉर्म में जानते हैं, याद रखिएगा एटीपी, कन्वर्जन केमिकल एनर्जी एटीपी। फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज, यानी कि जितना भी चीज लिए, कार्बन डाइऑक्साइड लिए, वाटर लिए, इन सब को फिक्स करके वो अपना एक ग्लूकोज तैयार कर लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट होता है, कैसा कैसा जो होता है। तो पहला क्या है, जो कंडीशन है किस तरह के लिए, पोर्स थोड़ा साफ कर लेते हैं भाई, है ना। कंडीशन रिक्वायरमेंट, क्या क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट हो सकता है, देखिए पहले तो सनलाइट है, वो 4 बेसिक रिक्वायरमेंट जो बहुत जरूरी होते हैं किसी भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को होने के लिए। सनलाइट पहला, क्लोरोफिल किसी प्लांट्स के लीफ में होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड उसको कहीं से मिलना चाहिए, और रूट्स को वाटर का अवेलेबिलिटी करवाना हो चाहिए। तो ये चारों फैक्टर अगर कहीं है तो फोटोसिंथेसिस आराम से हो जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सनलाइट, मोर लाइट, जितना ज्यादा लाइट मिलेगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। CO2 कंसंट्रेशन, जितना ज्यादा CO2 मिलेगा उतना ज्यादा फास्टर रेट से वो फोटोसिंथेसिस होगा। टेम्परेचर क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर नीड, यानी कि ना ज्यादा कम ना ज्यादा मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। वाटर का अवेलेबिलिटी क्या होता है, लेस वाटर अगर होगा तो स्लो और लेस मूवमेंट, लेस फोटोसिंथेसिस होगा। अब इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, रिलीज ऑक्सीजन, रिलीजेस ऑक्सीजन इन द एयर, एसेंशियल फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस, यानी कि हम लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है प्लांट, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि उन्हीं की वजह से हम लोग को ऑक्सीजन मिल रहा है। प्रोवाइड फूड ऑल लिविंग बींग्स, फिर बताने का जरूरत नहीं है कि ये सब हम लोग जितने भी खा पी रहे हैं, जितने भी हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, हम लोग का जो न्यूट्रिशन हो रहा है, ये सब कुछ इन्हीं प्लांट्स की वजह से, इन्हीं ऑटोट्रॉपिक की वजह से है। कैसे, मेंटेनिंग ए बैलेंस लाइफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए भी ये प्लांट्स का होना जरूरी है, फोटोसिंथेसिस का होना जरूरी है। सपोर्ट लाइट ऑन द अर्थ, फाउंडेशन ऑफ द अर्थ चेन, यानी कि अर्थ पे अगर लाइफ चल रहा है, अर्थ पे अगर लाइफ पॉसिबल है, तो मेरे ख्याल से अर्थ का फोटोसिंथेसिस का होना जरूरी है, इट मीन्स प्लांट्स का होना जरूरी है। और हम लोग कितना डीपली प्लांट्स को कट कर रहे हैं, ये एक बहुत वरीड का कारण बनता है। रिमेंबर दिस, यानी कि इस पूरे रिवीजन से क्विक रिवीजन क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का अवेलेबिलिटी होगा तो ग्लूकोज और O2 मिलेगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखिएगा, C6H12O6, याद रखिएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और सनलाइट होगा तभी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके हम लोग फोटोसिंथेसिस, हम लोग नहीं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। आगे, क्यों कंडीशन नेसेसरी होता है, कंडीशन नेसेसरी है स्टोमाटा के लिए, हमेशा याद रखिएगा ये 2 फिगर, एक
जिसमें कि वाटर का सप्लाई हो चुका है, ये स्वेलो हो जाता है, इसका ओपनिंग स्टोमाटा को ओपन पोर्स ओपन हो जाते हैं। जब गार्ड सेल श्रिंक कर जाते हैं, श्रिंक करने का मतलब इसमें वाटर का लॉस हो चुका है, फूलने का यानी कि स्वेल होने का मतलब है कि इसमें वाटर अब्जॉर्ब हो रहा है। ये दो डिफरेंसेस याद रखिएगा, क्यों श्रिंक हो जाते हैं, क्यों स्वेल हो जाते हैं, क्यों ये ओपन हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और क्यों ये श्रिंक हो जाते हैं। इनकी रीजन है वही वाटर का एब्जॉर्प्शन एंड वाटर का लॉस। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, वैक्यूल्स होता है, गार्ड सेल होता है और सेल वॉल होता है, जो कि एसेंशियल है इन स्टोमाटा का फंक्शन के लिए। गैस का क्या एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स द प्लांट थ्रू द स्टोमाटा। अब स्टोमाटा का क्या जरूरत था, स्टोमाटा क्यों इंपॉर्टेंट था, ये यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि स्टोमाटा इंटर फोटोसिंथेसिस होने के लिए जो ओपनिंग पोर्स चाहिए वो स्टोमाटा प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वाटर एंड न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन क्या होता है, वाटर इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट्स रूट। सबको पता है रूट का क्या काम है, वाटर को अब्जॉर्ब करना। बस केवल वाटर को अब्जॉर्ब नहीं करना, वाटर को जब वो अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं तो बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं उनको, अलॉन्ग विद द वाटर एंड मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है। नाइट्रोजन अब्जॉर्ब होता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में। हमेशा याद रखिएगा, नाइट्रोजन नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के फॉर्म में होता है। बोर्ड्स में आएगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा। फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड आयरन। इसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है जो इसमें जो एनसीईआरटी में भी नहीं भी दिया है, प्लांट जो ग्लूकोज बनाता है ये किस फॉर्म में होता है, ये स्टार्च की फॉर्म में होता है। उसी तरीके से जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन जो होता है वो एनिमल ग्लाइकोजन एनिमल में पाया जाता है, इन द फॉर्म स्टोर होता है, और ग्लूकोज जो होता है वो स्टार्च के फॉर्म में प्लांट में एब्जॉर्ब होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अभी हम लोग क्विक रिकैप देख लेते हैं, हम लोग क्या क्या पढ़े। हम लोग ऑटो लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लाइफ प्रोसेस क्यों होता है, उनके क्या क्या चार कंपोनेंट थे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। फिर हम लोग देखे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, प्लांट्स को ऑटोट्रॉपिक क्यों बोलते हैं, ये इन्हीं ऑर्गेनिक चीज़ों को लेकर के प्लांट फूड को तैयार करते हैं। इन्हीं फूड पे हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डिपेंड करते हैं। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट छूट गया कस्कुटा। कस्कुटा वो प्लांट है जो कि पैरासिटिक या पैरासाइटिक वाले टॉपिक में आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये वो प्लांट है जिसमें कि फोटोसिंथेसिस बहुत रेयर, बहुत कम होता है। इस वजह से वो अपना बेसिक प्रॉपर्टी को अक्वायर नहीं कर पाते, फूड का रिक्वायरमेंट को उनको ज़्यादा होता है। इसीलिए ये वही जो छोटे छोटे जानवर्स होते हैं, जो छोटे छोटे पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको वो खाते हैं। इसीलिए इनको पैरासिटिक वाले टॉपिक में रखा गया है। एग्जाम में बोर्ड में पूछता है कि क्यों कस्कुटा को पैरासिटिक प्लांट्स कहा गया या पैरासिटिक वाले ग्रुप में रखा गया, टॉपिक में रखा गया। तो आंसर होगा क्योंकि ये अपने नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में नहीं अपने आप को बना पाते, ग्लूकोज नहीं हो पाता, स्टार्च नहीं बन पाता, तो इनमें वो प्रोसेस कमी होती है। इस वजह से वो इन छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके अपने फूड को प्रोवाइड करते हैं और अपने आप को लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि ये सारा अब जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस आने वाले हैं ये आप सब बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट्स को मिलने चाहिए। क्योंकि मिड टर्म आ रहा है और क्योंकि आपका बोर्ड्स का एग्जाम आ रहा है 25-26 वाले बैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके।